जय हिंद दोस्तों। आजकल दीमक एक आम समस्या हो गई है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे दीमक को कैसे खत्म किया जा सकता है। इससे पहले इसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए, कैसे पैदा होती है और इसका सर्कल क्या है। इसके लाइफ सर्कल के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, दीमक का जीवन एक जटिल सामाजिक संरचना के इर्द गिर्द घूमता है। यानी कि यह दीमक जो होती है वो समूह में रहती है, जिसमें अलग अलग जातियां और भूमिकाएं होती है। यानी कि जिसमें अलग अलग प्रकार की दीमक होती है और जिनके कार्य भी अलग अलग होते हैं, जो जीवित रहने कॉलोनी के विकास पर केंद्रित होती है। कॉलोनी में प्रजननकर्ता राजा रानी और इसके अलावा श्रमिक भी होते हैं। प्रत्येक के विशिष्ट कर्तव्य होते हैं, अपने अपने कर्म करते हैं। प्रजनन करने वाले दीमक विशेष रूप से रानी का जीवन काल सबसे लंबा होता है, संभवतः कई दशकों से अधिक, जबकि श्रमिक और सैनिक आमतौर पर 1 से 2 साल तक ही जीवित रह पाते हैं। इसका जीवन चक्र बात करते हैं प्रजनन के बारे में। ये पंख वाले दीमक जो नई बस्तियां स्थापित करने के लिए झुंड में आते हैं। एक बार जब उन्हें कोई साथी मिल जाता है तो वे अपने पंख उतार देते हैं और नई कॉलोनी के राजा रानी बन जाते हैं। इसके अलावा सैनिक का कार्य होता है, ये दीमक अपने मजबूत जबड़ों से कॉलोनी की रक्षा करते हैं तथा शिकारियों और आक्रमणकारियों की सुरक्षा प्रदान करते हैं। इनके रास्ते में आने वाले चैटा चैटी इन सभी से लड़ने के लिए सैनिक दीमक कार्य करते हैं। बात करते हैं अब श्रमिक दीमक के बारे में। ये सबसे अधिक संख्या में पाए जाने वाले दीमक शरीर में काफी सारे बदलाव होते रहते हैं। बात आती है कि अंडे कहाँ से होते हैं। जो रानी होती है, रानी दीमक अंडे देती है, जिनकी देखभाल श्रमिक करते हैं। उन्हें शाही कक्ष से निकालकर नर्सरी में ले जाते हैं। गतिशीलता कैसी होती है दीमक की, तो रानी दीमक कई वर्षों तक जीवित रह सकती है। कम से कम 25 से अधिक वर्षों तक भी यह जीवित रहती है और प्रतिदिन हजारों अंडे देती है। श्रमिक दीमक और सैनिक, इनका जीवन काल छोटा होता है, आमतौर पर 1 या 2 साल तक, केवल इतने ही जी पाते हैं। ये प्रजननशील दीमक है वसंत ऋतु में, लेकिन बारिश के मौसम में, विशेष रूप से वर्षा के बाद साथी खोजने और नई बस्तियां स्थापित करने के लिए झुंड में आती हैं। इनकी कॉलोनी का विकास कैसे होता है। जैसे जैसे कॉलोनी परिपक्व होती है, रानी की अंडे देने की दर बढ़ जाती है और एक परिपक्व कॉलोनी संभावित रूप से प्रति माह कई किलोग्राम लकड़ी खा जाती है। बात करते हैं इसके मुख्य बिंदु के बारे में। दीमक एक जटिल जाति व्यवस्था वाले सामाजिक कीट होते हैं। उनके जीवन में कॉलोनी के भीतर विकास और श्रम की विशेषता अलग अलग क्षण में शामिल होती है। रानी दीमक कॉलोनी के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण होती है, तो इसका जीवन काल बहुत लंबा होता है। प्रभावी दीमक नियंत्रण को रोकथाम के लिए दीमक के जीवन चक्र को और उसकी कॉलोनी की गतिशीलता को समझना आवश्यक होता है।